वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय के द्वारा जो जीवन उनका बीता श्री ठाकुर जी के साथ, उसकी ही कुछ चर्चा करूंगा, जो इस प्रकार है। देवघर में श्री ठाकुर के शिष्यों में से एक उनके चचेरे भाई हरिदास भट्टाचार्य थे। देवीदा ने सुना है कि हरिदास दा बचपन में बहुत बहादुर और साहसी थे। उनका ठाकुर के प्रति भी गहरा प्रेम था। एक दिन श्री ठाकुर एक कहानी सुना रहे थे पावना में कि जब मैं अपनी बड़ी बहू के साथ बाग में बगीचे की ओर टहलने जाता था तो हरिदास थोड़ी दूरी पर खड़े होकर एक लठ लेकर के हमारी रक्षा करते थे। वे बहुत बहादुर थे। स्कूल में शरारत करने पर उन्हें मार पड़ती थी। जब गुरुजी उन्हें मारते थे तो वे एक ही छड़ी में ओ अल्लाह ओरे अल्लाह कहते थे। उस समय श्री ठाकुर हरिदास की हरकतों की नकल करके दिखाए। यह देखकर वे जोर से हंस पड़े। बाद में हमने देवघर में हरिदास को उनके वयस्क जीवन में देखा। तब वे काफी शांत थे। हालांकि जब उन्हें गुस्सा आता था तो वे गालियों की बौछार कर देते थे। प्रतिदिन जब श्री ठाकुर दोपहर में विश्राम से उठते, हरिदास दा आकर श्री ठाकुर के पास बैठ जाते। उनके लिए पास में एक कुर्सी रखी होती जिस पर वे बैठते। श्री ठाकुर उनका हाल चाल पूछते और कुछ हल्की फुल्की बातें करते। 1 घंटे बैठने के बाद हरिदास दा उठकर घर चले जाते थे। सन 1954 में श्री ठाकुर एक दिन ठाकुर बंगले के भीतर निवृत्त निकेतन नामक एक घर में बैठे हुए थे। दोपहर में विश्राम करने के बाद वे घर के पूर्वी बरामदे में आकर बैठ गए। हरिदास दा हमेशा की तरह समय पर आ गए। उस दिन किसी कारणवश हरिदास दा बहुत क्रोधित थे। वे श्री ठाकुर से उत्तेजित स्वर में बात कर रहे थे और श्री ठाकुर शांत भाव से उत्तर दे रहे थे। बातचीत के बीच में ही हरिदास ने अचानक कठोर स्वर में कहा, हम आपके दास हैं, स्लेव हैं। यह सुनकर श्री ठाकुर दहाड़ उठे। क्या बोला? स्लेव? फिर वे चौकी से नीचे उतर कर खड़े हुए और हाथ हिलाकर हरिदास से बोले, गेट आउट, गेट आउट। इतना कहकर वे बाथरूम चले गए। जो अपने हृदय के अपार प्रेम को उड़ेलते हुए जीव जगत का कल्याण करते रहते हैं, जो वास्तव में लोगों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं, उस निस्वार्थ अटूट प्रेम को ठुकरा दिए और अपमानित किए गए। प्रेम की साक्षात मूर्ति को युगों से अज्ञान और संकीर्ण स्वार्थ ने उपेक्षित किया है। इससे उनकी आत्मा को पीड़ा होती है। हरिदास के इस व्यवहार में आज भी उन्हें पीड़ा हो रही थी। उनका क्रोध और प्रचंडता उनके अहंकार की व्यक्ति नहीं है। बाहर से भले ही ऐसा लगे, वास्तव में यह उपेक्षित प्रेम की पीड़ादायक पुकार है। हरिदास दा ने शायद श्री ठाकुर के इस तरह के आक्रोश की कल्पना भी नहीं की होगी। बिना कुछ कहे वे अपनी कुर्सी से उठे और अपनी छड़ी पटकते हुए बाहर चले गए। इसी बीच श्री ठाकुर की आवाज़ सुनकर आश्रम के कई निवासी दौड़ते हुए आ गए। ब्रजगोपाल दत्तात्रेय पास ही एक टीन के मकान में थे। हाल ही में उनके बवासीर का ऑपरेशन हुआ था। उनके लिए चलना मुश्किल था, फिर भी वे धीरे धीरे आकर देखे कि क्या बात है। श्री ठाकुर बाथरूम से बाहर आए और सबसे पहले उन्होंने पूछा, हरिदास कहाँ गया? उनका चेहरा शांत था। उनकी आंखों के कोने में छिपी दया और हास्य की एक झलक थी। किसी ने कहा कि वह चले गए। यह सुनकर श्री ठाकुर ने कहा कि उन्हें बुलाओ और ले आओ। वह भागे भागे गए और ब्रजगोपाल को देखते ही श्री ठाकुर ने साहसपूर्वक उनसे पूछा, आप क्यों आए हैं? ब्रजगोपाल ने कहा, मैंने यहाँ पे कुछ बातें सुनी इसलिए मैं आया हूँ। श्री ठाकुर ने मानो कुछ हुआ ही न हो स्वाभाविक रूप से कहा, कुछ नहीं, मैं हरिदास को थोड़ा डांट दिया हूँ, आप घर जाइए। हरिदास का बहुत दूर चले गए थे। वह व्यक्ति उनसे बात करने के बाद वापस लौटे। उनके आते ही श्री ठाकुर ने आदरपूर्वक बोला, हरिदास दा आप क्यों गए थे? क्या मैं आपको थोड़ा
डांट भी नहीं सकता हूं। हरिदास दास स्तब्ध रह गए। जिस प्रकार से श्री ठाकुर का पिछला रूप उनके लिए अकल्पनीय था, उसी प्रकार उनका वर्तमान रूप भी अकल्पनीय था। इसलिए उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे चुपचाप आए और कुर्सी पर बैठ गए। श्री ठाकुर ने हाथ में अपने गड़गड़े का पाइप लिया और शांति से तंबाकू पीने लगे तथा अन्य लोगों से बातें करने लगे। क्षण भर पहले की उत्तेजना का कोई निशान नहीं था। पहले घर का मुखिया स्वयं आमंत्रित अतिथि के साथ भोजन करता था, उसकी जरूरत के अनुसार भोजन परोसता था और मधुर शब्दों से उसका मन बहलाता था ताकि भोजन करने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। लेकिन आजकल यह शुभ सामाजिक प्रथा लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन श्री ठाकुर इस प्रथा को पुनर्जीवित करना चाहते थे। इससे लोगों के बीच प्रेम का संबंध बढ़ेगा। एक दिन श्री ठाकुर ने सुधा पाणी माँ से कहा कि वह सतु सन्याल को अच्छे से भोजन कराए। तदनुसार सुधा पाणी माँ ने अच्छा भोजन पकाया और सतुदा को खाने के लिए बुलाया। उस दिन सतुदा को भोजन देने के बाद सुधा पाणी माँ श्री ठाकुर के पास आईं और उनसे बोली कि सतुदा भोजन कर रहे हैं। ठाकुर ने तुरंत उन्हें डांटते हुए कहा, वह भोजन कर रहे हैं और तुम चली आई, जल्दी जाओ, लोगों के सामने रहकर उन्हें भोजन कराना होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सुधा पाणी माँ तुरंत सतुदा के पास चली गई। समय बीतने के साथ साथ हम इस शुभ प्रथा को भूल गए। श्री ठाकुर ने हमें इसकी याद फिर से दिलाई। ठाकुर बंगला में वर्तमान एक निवास के उत्तर पश्चिम में एक बेल का पेड़ था। श्री ठाकुर उस बेल के पेड़ के बीच से होकर जाते थे और उसके जड़ में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में बैठते थे। वो बेल का पेड़ बहुत पुराना था। ठाकुर को आने जाने के दौरान उसकी जड़ जो है जमीन से जो बाहर निकल आई थी, थोड़ी उठी थी और जमीन में चली गई थी। वो कभी कभी उससे ठोकर लग जाता था। एक दिन चलते चलते श्री ठाकुर उस जड़ से ठोकर खा गए। बंकिमदा राय श्री ठाकुर का हाथ पकड़े हुए उन्हें आगे ले जा रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर को उस बैठक खाने में ले जाकर के बैठाया और लकड़ी के कारखाने से एक बढ़ई को बुलाने चले गए। कुछ देर बाद बढ़ई आरी लेकर आया और उस जड़ को काट देगा। बढ़ई को देखकर श्री ठाकुर ने बंकिमदा की ओर देखकर पूछा, ये क्या बात है। बंकिमदा ने देखा कि ठाकुर के रास्ते में जो जड़ आ जाती है उससे ठाकुर को ठोकर लगा था और फिर कहीं ठाकुर ठोकर न खा जाएं, इसलिए उन्हें काटना जरूरी था। तो उन्होंने कहा, ठाकुर ये जड़ आपको लग जाता है, इसलिए मैंने बढ़ई को बुलाया है ताकि वो उसे काट दे। उन्हें लगा कि शायद ठाकुर को इस बात का पता नहीं होगा। अब श्री ठाकुर के सवाल पर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा, वो जड़ जो ऊपर बैठ गई है वो आपके पैरों को छू रही है, चोट लग रहा है, मैं चाहता हूं कि उसे कटवा दूं। सृष्टिकर्ता पालनहार अत्यंत दयालु परमेश्वर का उत्तर अकल्पनीय और अनसुना है। यदि सार्वभौमिक प्रेम की कोई सर्वोच्च परिभाषा है तो वह समझ से परे है। बंकिमदा की आंखों में देखते हुए श्री ठाकुर ने कहा, जब तुम मुझे हाथ से पकड़ते हो तो कभी कभी तुम्हारी कोहनी ऊपर उठकर मेरी पसलियों से टकराती है, जिससे मुझे दर्द होता है। अगर मैं तुम्हारा हाथ काट दूं तो क्या होगा। बंकिमदा चुप रह गए। उन्होंने उस बढ़ई को जाने का इशारा किया। इस तरह उस जड़ को काटने का अध्याय समाप्त हुआ। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही दुनिया परमाणु युद्ध के भय से कांप रही है। यह निश्चित नहीं है कि परमाणु विस्फोट कब और कहां होगा। परमाणु विकिरण बहुत दूर तक फैलता है। विस्फोट स्थल से दूर होने पर भी लोग विकिरण के शिकार हो सकते हैं। एक दिन श्री ठाकुर से इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। बातचीत के दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि थैकल से परमाणु विकिरण को रोका जा सकता है। पूछा गया, थैकल क्या है? उत्तर में ठाकुर ने कहा, थैकल एक प्रकार का फल है। यह आसाम में पाया जाता है।
यह बड़ी बहू के पास होगा, जाकर देखिए। एक सज्जन शिशि बड़मा के पास गए और उन्हें थैकल फल के बारे में बताए तो शिशि बड़मा ने अपने भंडार से थैकल फल निकाल करके उन्हें दिया। वे उसे शिशि ठाकुर के पास लाए और उन्हें दिखाए। कटे हुए भाग सूखे थे। बाद में पता चला कि असम के जंगलों और उत्तरी बंगाल के कुछ स्थानों में थैकल के पेड़ पाए जाते हैं। दयाल ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र के जीवन में ऐसी अनगिनत घटनाओं का सिलसिला निरंतर चलता रहा। इनमें से कितनी बातें आज भी वैसी की वैसी दादा को याद है जो उन्होंने इसमें वर्णित किया है। भूमि को उपजाऊ बनाने के संदर्भ में एक बार शिशि ठाकुर ने कहा कि मैं हमेशा कहते आया हूं कि रासायनिक उर्वरक अच्छे नहीं होते। यद्यपि इनसे फसल की पैदावार अस्थायी रूप से बढ़ तो जाती है, लेकिन भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। हरी खाद इनसे कहीं बेहतर है। सड़ी हुई पत्तियां, गाय का गोबर, नीम की भूसी, ये सब भूमि के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इनके प्रयोग से फसल के कीट भी नष्ट हो जाते हैं। जब शिशि ठाकुर ने ये बातें कही थी तब भूमि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इतना व्यापक नहीं था, लेकिन अधिक उत्पादन के लालच में लोगों ने भूमि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग शुरू कर दिया। सरकार ने भी इसे बढ़ावा दिया। चारों ओर अधिक फसलें उगाओ आंदोलन शुरू हो गया। 50 के दशक के उत्तरार्ध में डेली जुगंतर अखबार में एक छोटी सी खबर छपी थी। भारत सरकार जापान को गोबर का एक जहाज दे रही है और रासायनिक उर्वरकों का एक जहाज ले रही है। लेकिन हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के परिणाम अच्छे नहीं रहे। बाद में वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हुआ कि रासायनिक उर्वरक कई बीमारियों का कारण बनते हैं और मिट्टी के लिए भी हानिकारक हैं। रासायनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप आज स्थिति यह है कि यदि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न किया जाए तो फसल तो होगी ही नहीं, और प्रयोग करने पर भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाएगी। यदि हमने शिशि ठाकुर के सिद्धांतों का पालन किया होता तो आज हमारी स्थिति आटे की चक्की जैसी न होती। सन 1960 में शिशि ठाकुर ने श्री देवीदा से पाणिनि व्याकरण में अच्छी तरह महारत हासिल करने को कहा। तदनुसार देवीदा अनुभवी विद्वानों से संपर्क किए और पाणिनि व्याकरण का अध्ययन शुरू किए। कुछ महीनों के अध्ययन में प्रगति के बाद एक दिन शिशि ठाकुर अपने बैठक में बैठे थे और देवीदा की ओर इशारा करते हुए केष्टोदा भट्टाचार्य से बोले, इसका चेहरा बिल्कुल पाणिनि जैसा हो रहा है। देखो केष्टोदा, है ना, यह बिल्कुल पाणिनि जैसा है। देवीदा अपने और पाणिनि के बीच कोई समानता नहीं दिखती, लेकिन देवीदा ने महसूस किया है कि उनके इस कथन से उन्हें पाणिनि और संस्कृत भाषा में महारत हासिल करने के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ाया और उन्हें संस्कृत व्याकरण से प्रेम करना सिखाया। सन 1959 में देवघर के कुछ स्थानीय बदमाशों की साजिश के कारण सत्संग एक झूठे मुकदमे में फंस गया। उस समय सत्संग के सचिव ज्ञानेंद्र विकास गोस्वामी थे। वे स्वयं एक वकील थे। शिशि ठाकुर निजी तौर पर ज्ञानदा को बुलाकर कानूनी कार्यवाही के बारे में निर्देश देते थे ताकि संघ के हितों की रक्षा हो सके और खतरे से मुक्ति मिल सके। बाहर से सभी देख सकते थे कि ज्ञानदा मुकदमे की तैयारी में जुटे हुए थे। कुछ समय बाद जब तय समय पर मुकदमे का फैसला सुनाया गया तो सत्संग की जीत हुई। इस जीत में जो भी योगदान था वह सब परम दयाल शिशि ठाकुर के कारण था, लेकिन उन्होंने स्वयं को पर्दे के पीछे रखा और जीत का श्रेय ज्ञानदा को दिया। ज्ञानदा ने लोगों के सामने ज्ञानदा की खूब प्रशंसा की। एक दिन ज्ञानदा को निर्देश देते हुए शिशि ठाकुर ने कहा कि देखो, इनका चेहरा बिल्कुल चाणक्य जैसा हो गया है, वे चाणक्य जैसे दिखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान के दाता ने चाणक्य जैसी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके इस संकट पर काबू पा लिया है। शिशि ठाकुर ने अपने प्रोत्साहन और उत्साह से उन लोगों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने उनके आदेशों के अनुसार थोड़ी प्रगति की थी। उनकी लीलाओं में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्री प्रफुल्ल कुमार दास शिशि ठाकुर के शब्दों और संवादों को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार थे।
ठाकुर ने प्रफुल्लदा और श्री देवीदा को सहायक के रूप में काम करने का आदेश दिया था। देवीदा ने वही किया। एक बार प्रफुल्लदा बीमार पड़ गए और कुछ दिनों तक श्री ठाकुर के पास नहीं आ सके। उस समय उनका निवास आश्रम से लगभग 1 मील दूर था, इसलिए देवीदा नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना संभव नहीं करते थे। श्री ठाकुर देवीदा से एक दिन पूछे कि प्रफुल्ल कैसे है। देवीदा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोले कि मैं कुछ दिनों से प्रफुल्ल के पास नहीं जा पाया हूँ। श्री ठाकुर ने प्रेम पूर्वक डांटते हुए कहा, तुम्हें उनके बारे में पूछना चाहिए, वे तुम्हारे बड़े भाई हैं, वे बीमार पड़ गए हैं। श्री ठाकुर की इच्छा को समझते हुए देवीदा प्रफुल्ल के ठीक होने तक उनके बारे में पूछने का निश्चय किए और फिर ठाकुर के पास आने का। श्री ठाकुर ने अनेक तरीकों से एकजुटता के बारे में बार बार बात की है, क्योंकि एकजुटता के बिना शक्ति उत्पन्न नहीं होती। उनके शब्दों में एकजुटता ही शक्ति है। इसलिए श्री ठाकुर ने बार बार यह घोषणा की है कि परिवार, समाज, सत्संग और यहाँ तक कि राज्य के जीवन में भी प्रेम और एकजुटता बनी रहनी चाहिए। एक समय श्री ठाकुर की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और सिर दर्द होने लगा। आसपास कुछ ही लोग थे। वरिष्ठ कार्यकर्ता पंचानन सरकार पास ही खड़े थे। श्री ठाकुर ने उन्हें बुलाया और कहा, देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं नहीं रहा तो एकजुटता को मत छोड़िएगा। एकजुटता तोड़ने से विनाश होगा। अपनी लिखी हुई नोटबुक की ओर इशारा करते हुए बोले, मेरी सारी बातें उसमें लिखी हैं, आप उसे देख सकते हैं और जाकर देख आइए। श्री ठाकुर के एकजुटता की अवधारणा पर विचारों की व्यापकता को देखकर हम लोगों का हृदय विस्मय से भर जाता है। वह कुछ समय पहले की एक घटना है। एक घटना जो इस प्रकार है। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी और रूसी राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव सत्ता में थे। कैनेडी खुश्चेव से छोटे थे। उस समय दोनों देशों के बीच शीत युद्ध का माहौल था। कई बार तनाव इतना बढ़ जाता था मानो युद्ध छिड़ गया हो। अगर युद्ध छिड़ जाता तो परमाणु युद्ध होता, जिसका परिणाम अनगिनत मौतें और व्यापक विनाश होता। जैसे जैसे यह सिलसिला दिन प्रतिदिन जारी रहा, पूरी दुनिया में चिंता का माहौल छा गया। श्री ठाकुर भी चिंतित थे। वे नियमित रूप से हर सुबह और शाम रेडियो पर समाचार सुनते थे। कर्मों के फलस्वरूप न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में रहने वाले सत्संग के लोगों से कैनेडी को कहा जाता है कि वह निर्देश भेज रहे हैं कि उनसे संपर्क करके समझौता करें और दुनिया में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। फिर एक दिन श्री ठाकुर ने एक बात बताई जिसे सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है। श्री ठाकुर ने कहा कि अगर मैं कैनेडी होता तो जाकर खुश्चेव के गले लगता। मैं कहता कि दुनिया की यही हालत है, युद्ध तो होना ही है। आप बड़े हैं, फिर भी कुछ इंतजाम कीजिए कि युद्ध न हो। क्या आज विश्व शांति की बात करने वालों में से किसी के मन में ऐसा विचार आ सकता है? ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री ठाकुर न केवल अपने परिवार या मोहल्ले में बल्कि व्यापक परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है या होगा उसके लिए जिम्मेदार है। श्री ठाकुर ने अनेक लोगों से आह्वान किया था कि वे उस बुराई की धारा को रोकें जो वर्तमान संसार के स्वरूप को नष्ट कर रही है। इसके बावजूद उनके हृदय में तीव्र पीड़ा थी, क्योंकि वे वासनाओं की उग्र धारा को प्रचंड गति से बहते देख रहे थे। परंतु वे केवल शाब्दिक पश्चाताप तक ही सीमित नहीं रहा। कभी कभी वे विचारों से इतने व्याकुल हो जाते थे कि उनका खान पान और नींद भी भंग हो जाता था। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं रहता था कि इन विचारों में उन्होंने कितनी रातों की नींद हराम की। क्या बस इतना ही? भारत को स्वतंत्रता 1947 में भारत के विभाजन से मिली, लेकिन श्री ठाकुर कभी भी देश के विभाजन के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं से विभाजन के भयावह परिणामों, जनता की पीड़ा में वृद्धि और देश की आर्थिक संरचना में आए व्यवधान पर चर्चा की थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि राष्ट्र में एकता तभी विकसित हो सकती है जब हम एक विचारधारा के अंतर्गत एकजुट हों और धर्म एवं संस्कृति के मार्ग का अनुसरण करें।
नेता आश्रम में आए और उनसे बातें किए, लेकिन बात यहीं खत्म हो गई। उन्होंने शशि ठाकुर की सुनहरी सलाह को मानने की जरा भी जरूरत नहीं समझा। परिणाम स्वरूप आज पूरा देश जिस विकट परिस्थिति का सामना कर रहा है उससे कोई भी अछूता नहीं है। ऐसा लगा मानो उसी क्षण कृष्ण ने दूत बनकर कौरवों के नेताओं को शांति का जो संदेश भेजा था वह उन्हें उपेक्षित और अपमानित होकर लौटाया हो। कौरव पांडव युद्ध अपरिहार्य हो गया, लेकिन जब भी विभाजन का मुद्दा उठता था देवीदास शशि ठाकुर को कई बार खेद भरे स्वर में यह कहते सुने हैं कि मैं पाकिस्तान को एक देश बनने से नहीं रोक सका, लेकिन वे इस प्रवाह को कैसे रोक सकते थे। ऊपरी तौर पर वे केवल भारत के नागरिक थे, उनके लिए कितना संसारिक कार्य हो सकता था। फिर भी अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानने में संकोच नहीं किया। उनके इस असाधारण व्यक्तित्व पर आश्चर्य होता है। जय गुरु।